Students, good morning to all of you. I am Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change. Okay, and your course number is AMET-5311. Okay, so today we will discuss about sea breach and land breach and cyclone and anticyclone. Okay, so our today's topic is cyclone and anticyclone, and the second one sea breach and land breach and their difference. Okay, and their differences also. So without much ado, let us start. So we take first one, which is cyclone. ठीक है, cyclone क्या होता है हम ये देखते हैं. ठीक है, so in this session we will understand the cyclone. Okay, so now what are cyclone. ठीक है, क्या है cyclone. अगर हम देखें चक्रवात है ना, हिंदी में से चक्रवात कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो इन सिंपल वे वी कुड से दैट इनवर्ड स्प्रिंगिंग और इनवर्ड ब्लोज ऑफ विंड विच इज ब्लोज फ्रॉम लो प्रेशर सिस्टम. ओके, सो आई कैन से कि लो प्रेशर सिस्टम से जब हवा का बहाव जब चलता है सो हम उसे साइक्लोन कह सकते हैं. ठीक है, लो प्रेशर से जब वो चलता है, पर कैसे चलता है. So देखो, I have already talked about the Coriolis force and Coriolis effect. What is Coriolis effect? Okay, so based on that, in northern hemisphere and southern hemisphere, the direction of cyclone is differ. Okay, and they would be in northern hemisphere is anti-clockwise and southern hemisphere direct they would be clockwise also. ठीक है, and क्या होता है कि अगर हम देखें कि जो एयर का जो ब्लो है, ठीक है, एयर का जो बहाव है वो जो लो प्रेशर एरिया से शुरू होता है. ठीक है, लो एयर प्रेशर से वो शुरू होता है और हमारे नॉर्थ और साउथ से. ठीक है, तो अगर वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब वो डायरेक्शन, दोनों हेमिस्फीयर में जो हवा का बहाव है, डायरेक्शन है, वो डिफर करता है. ठीक है, अलग अलग होता है. तो जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज हवा का बहाव होता है. However, the south direct they would be southern hemisphere is clockwise. ठीक है, वहाँ जो southern hemisphere में क्या होता है, clockwise जो डायरेक्शन होता है हवा का. ठीक है, अगर हम इसे देखें सो अगर क्या होता है इन दिस केस व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ द आइसोबार. ठीक है, देखिए हम यहाँ आइसोबार के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर साइक्लोन दे आर यूजुअली सर्कुलर इन नेचर एंड सम केस दे आर एबलॉन्ग. ठीक है, एबलॉन्ग नेचर का होता है, इलिप्टिकल नेचर का होता है. ठीक है, सो if they are oblong usually they have a low pressure draft है ना, and could be seen center of the cyclone. ठीक है, लो प्रेशर ड्राफ्ट में वो दिखाई पड़ता है. और कहाँ पे दिखाई पड़ता है, सेंटर पे. जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है वहाँ पे लो प्रेशर हम देख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम आइसोबार से देखें तो यूजुअली जो आइसोबार इसका बनता है साइक्लोन का, वो कैसे बनता है, सर्कुलर इन नेचर बनता है. ठीक है, सर्कुलर इन नेचर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज की ओर हवा का ब्लो होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज हवा का बहाव होता है. ठीक है, द मूवमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाइल इट क्लॉकवाइज इन साउथर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, एज आई सेड when speed hardly exceeds 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये जो इसमें अगर हम देखें, यूजुअली अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो विंड का जो स्पीड होता है वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि ये कैसे बहता है. तो आइसोबार हम देखेंगे कि ये जो साइक्लोन जो है यूजुअली सर्कुलर इन नेचर का होता है. ठीक है, लेकिन सम केस में क्या होता है, एबलॉन्ग इन नेचर का भी होता है. ठीक है, इफ दे आर एबलॉन्ग यूजुअली दे आर अ लो प्रेशर ड्राफ्ट. ठीक है, एंड कुड बी सीन इन सेंटर ऑफ द साइक्लोन वी कुड से. ठीक है, सो ये जो है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर बहता है. ठीक है, तो जो मेन जो प्रेशर जो ब्लो होता है साइक्लोन में वो लो प्रेशर एरिया होता है. ठीक है, वी कुड से कि लो प्रेशर एरिया से स्टार्ट होता है साइक्लोन. ठीक है, और ये अलग अलग हेमिस्फीयर में इसकी जो डायरेक्शन होते हैं वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होते हैं. ठीक है, सो अगर हम देखें साइक्लोन, तो साइक्लोन जो है वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली. ठीक है, क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन. ठीक है, तो हमें इसे डिटेल पे नहीं जाना है. ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम आगे और पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या आता है. उससे पहले हमें एंटी साइक्लोन को समझना जरूरी है. ठीक है, सो इन दिस सेशन वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर
एंटी साइक्लोन, ठीक है। सो सिमिलर टू साइक्लोन, ठीक है, सिमिलर टू साइक्लोन वी हैव अनदर फिनोमिना विच इज नोन एज एंटी साइक्लोन, ठीक है। सो एज द वर्ड एंटी नोड्स, ओके, बिफोर आई टेल you what is antinodes. So opposite to say, we can say that it is opposite to water cyclone, ठीक है। जो water मतलब जो वाटर साइक्लोन हमने देखा है ना, जो पानी से जो प्रति चक्रवात जो या जो पैदा होता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एंटी साइक्लोन है, ठीक है। सो ये क्या होता है कि वो हाई प्रेशर एरिया से डेवलप होता है, ठीक है। कैसे डेवलप होता है? हाई प्रेशर एरिया से डेवलप होता है, ठीक है। सो व्हेन आइसोबार आर सर्कुलर, इलिप्टिकल इन शेप एंड प्रेशर इज हाईएस्ट, ठीक है। सो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है, यू वुड हैव हाई प्रेशर एरिया एंड दिस हाई प्रेशर एरिया वुड लीड टू डाइवर्जन ऑफ विंड, okay. So basically you have wind which is blow from high pressure to low pressure, ठीक है, and that between the pressure gradients are works, okay. So before we had already talking about that what is pressure gradient, okay. So we are familiar that pressure gradients, okay. So now creation of low pressure area leads to about cyclonic activity, okay. So however creation of high pressure area leads to about anticyclonic activity. As simple, you can understand that low pressure area leads to about cyclonic activities, and however creation of high pressure area leads to about anticyclonic activities, okay. So you know that Galton scientist was first person who is in 1860 propended that there is anticyclonic condition. उन्होंने देखा कि कोई यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी जो बन रही जो एंटी साइक्लोन बन रही है। तो बेसिकली उसे एंटी साइक्लोन वर्ड्स कहाँ से आया, ठीक है। सो वेयर इट हैज़ कम, ठीक है। तो वो कहाँ से आया? साइक्लोनिक एक्टिविटी से अपोजिट हो रहा था, ठीक है। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वी कुड से दैट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इज सब्सिडेंस ऑफ द एयर एंड डाइवर्जन ऑफ द एयर, वी कुड से, ठीक है। सब्सिडेंस होता है एयर एंड डाइवर्जन हो जाता है, ठीक है। मतलब किसी सरफेस में अगर आपका विंड ब्लो कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी सरफेस में हमारा हवा आके पड़ता है, ठीक है, वो सरफेस है हाई प्रेशर एरिया का, ठीक है। आप एक ईजी ढंग से आप समझ सकते हैं कि हाई प्रेशर एरिया में जो है वो विंड ने ब्लो किया, ठीक है, वो क्या हुआ? सब्सिडेंस हुआ, ठीक है, ब्लो किया। उसके बाद उस प्रेशर में आने के बाद वो क्या हो गया? डाइवर्जेंट हो गया, फैल गया, ओके। सो दीज आर द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। फर्स्ट इज सब्सिडेंस एंड सेकेंड इज डाइवर्जेंस, ठीक है। सो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सब्सिडेंस और डाइवर्जेंस जिसमें हो रहा है थ्रू दी हाई प्रेशर एरिया, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एरिया लीड्स टू अबाउट साइक्लोनिक एक्टिविटी एंड हाई प्रेशर एरिया वुड बी लीड्स टू अबाउट एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी, ओके। When the isobar elliptical rather than circular, the system is called as ridges or waves, ठीक है। तो इसमें जो आइसोबार जो है, ठीक है, वो अबाउट 1000 मिली बार फार अवे फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। अगर हम देखते हैं उससे भी ज़्यादा 1000 मिली बार या 1000 मिली बार से भी ज़्यादा जो हाई प्रेशर एरिया में जो है विंड का जो ब्लो है वो होता है। कैसा होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ये क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, ओके। सो नाउ अपोजिट ऑफ anticyclone move to clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere, okay. However, the cyclonic activity, the cyclones are air blows to northern hemisphere in anti-clockwise and southern hemisphere is clockwise, ठीक है। So they both are just opposite to each other, ठीक है। तो यहाँ से आपको
याद रखना है। द मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वाइल एंटी क्लॉक इन साउदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, दो चीज़ होता है कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंसेस है। दूसरी चीज़ हाई प्रेशर एरिया से वो ब्लो करता है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है। इस वजह से जो आइसोबारिक जो अगर हम अगर वी कुड ट्राई टू ड्रॉ द आइसोबार, सो इट इज़ सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। अगर हम देखें कि आइसोबार अगर हम ड्राई करें साइक्लोन में, तो वो सर्कुलर इन नेचर क्या होता है, सब्सिडेंस हो रहा है क्योंकि लो प्रेशर एरिया से विंड का, ठीक है। लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या हो रहा है, सब्सिडेंस और डाइवर्जन दोनों हो रहा है हाई प्रेशर एरिया में, ठीक है। तो जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में विंड का ब्लो होगा थ्रू दी प्रेशर ग्रेडियंट, हाँ, इन विच दे वर्क प्रेशर ग्रेडियंट, जिसमें क्या वर्क करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा, तो उसे हम एंटी साइक्लोन बोलेंगे, ठीक है, सिंपली। ओके, सो मूविंग ऑन, आई होप यू ऑल गॉट द सेंस, ठीक है, समझ में आया होगा। एंड देन ओके, अब हमने देखा कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन क्या होता है। ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। व्हाट इज सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज? ओके, सो first, now to understand this concept of sea breach, let us start the concept of specific heat. As I before tell you, गुप्त ऊष्मा के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को, latent heat के बारे में बताया है, specific heat के बारे में बताया है। Okay, so if you do not watch those lecture, तो प्लीज़ वॉच करें उसे, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। अगर आप जंप करेंगे, एक दो टॉपिक स्किप करेंगे, आपको आगे का कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअसली रेगुलरली एटलीस्ट 20 मिनट का वीडियो देखें और आप समझें टॉपिक को, ठीक है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही वो समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक हिट। ओके, सो व्हाट इज स्पेसिफिक हिट? Specific heat is the energy, energy required to raise the temperature, ठीक है, by 1 degree centigrade. ओके, सो नाउ द स्पेसिफिक हिट ऑफ वाटर। अगर हम देखें कि स्पेसिफिक हिट ऐसी एनर्जी है, एक जो अधिकतम जो ऊष्मा है वो एक ऐसा ऊष्मा है जो कि एक क्या करता है, रेज होता है, हमेशा 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होता रहता है जिसका टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक हिट का देखें तो क्या है, स्पेसिफिक हिट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज ऑफ द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से वो इंक्रीज होते रहता है, रेज आउट होते रहता है हमेशा, ठीक है। सो नाउ द स्पेसिफिक हिट ऑफ, अगर हम देखें तो स्पेसिफिक हिट ऑफ वाटर इज मच हायर एज कंपेयर टू लैंड। ओके, सो what happens when we are talking about land bridge and sea bridge? This is kind of important concept. Okay, उसको अच्छे से समझना आप लोग, ये बहुत ही important concept है। So we need to understand specific heat. Okay, firstly we need to understand specific heat. What is specific heat? That energy is required raised to temperature 1 degree centigrade. It is called specific heat. Okay, so specific heat of water is higher. Okay, that means it get cold slowly and heat slowly as well. ठीक है, अगर जो वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा, देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होने में भी उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं। सो क्या होता है, जो सी ब्रीज होता है, सो ड्यूरिंग द डे टाइम वी हैव कंसेप्ट ऑफ सी ब्रीज, ठीक है। सो हम देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट जो काम करता है वो सी ब्रीज में डे के टाइम में काम करता है। ओके, सो क्या होता है, डे के टाइम में जो विंड होती है, ठीक है, जो हवाएं होती है वो सी ब्रिज से चलती हैं, ठीक है, सी ब्रिज से चलती हैं। सो क्या होता है, वो ठंडी होती हैं हवाएं, कोल्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड ब्रिज, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। तो वो जब ठंडी होती हैं और जब लैंड से गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, तो जब गर्म हवाएं चलती है तो क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो क्या लो प्रेशर एरिया हो जाता है, ठीक है, तो वो हवाएं उठती है।
ठीक है। जब हवाएं ऊपर उठती है तो जो ठंडी हवाएं सी के साइड से आते रहती है वो उसकी जगह को ले लेती है, ठीक है। इस वजह से जो वो फिनोमिना क्रिएट होता है, ठीक है, जो वो जो फिनोमिना क्रिएट होता है उस जगह को, क्यों? क्योंकि लैंड ब्रिज से हवा आई और टेक प्लेस कर ली सी ब्रिज से ऊपर, क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं वो गर्म थी, प्रेशर जो है वहाँ पे कम था, जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ गई। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हुआ तो सी ब्रिज से आने वाली हवाएं उस जगह को फील कर ली। ओके, सो इस वजह से वो सी ब्रिज को बोलते हैं। उस जो एरिया ठंडी हवाएं जहाँ पे चली बेसिकली उसे हम सी ब्रिज कहते हैं। ओके, सो द नेम कम्स सी ब्रिज वाई? बिकॉज दिस इज ओरिजिनेटेड बाई सी। ओके, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सी वी कुड से, ठीक है, कि वो सी से निकल के आ रही है, इस वजह से हम उसे सी ब्रिज कह देते हैं। ओके, so during the daytime more so in summer land is heated more than adjacent body of the water, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि समर के टाइम में लैंड जो है अब वो क्या होता है एज कम्पेयर टू सी से ज़्यादा गर्म हो जाता है, हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है, प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से हवाएं ऊपर उठती है, ठीक है। उसी वक्त सेम एट द सेम टाइम सी से हवाएं चलती है, ठीक है, और प्रेशर कम होने की वजह से लैंड की जो हवाएं होती है वो ऊपर उठ जाती है, उस जगह को वो क्या करती है टेक प्लेस करती है, ठीक है, वैक्यूम को वो फील आउट करती है। ओके, सो वहाँ पे जो फिनोमिना क्रिएट होता है, ओके, सो वो फिनोमिना को हम क्या कह सकते हैं, सी ब्रीज कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो एज अ रिजल्ट वार्म एयर ओवर द लैंड एक्सपेंड प्रोड्यूसिंग एयर लो प्रेशर, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कम हीटेड विंड होने की वजह से गर्म हवाएं होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। ऑब्वियस है, जब प्रेशर कम होगा तो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, है ना, ऊपर की ओर उठेंगी, तो उसको फील करने के लिए हवाएं जो हैं जो समुद्र की तटी से, जो कोस्टल एरिया से जो हवाएं चल रही है बिल्कुल से, ठीक है, वो जो है वो एरिया कोस्टल एरिया से समुद्र से होते हुए हमारे लैंड तक पहुंचेगी और उस वैक्यूम को जो प्रेशर की वजह से क्रिएट हुआ है उसको फील करेगी। तो वो जो फिनोमिना होगा पूरा, ठीक है, वो जो घटना होगी पूरी, उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ओके, सो द आइसोबारिक सरफेसेस बैंड अपवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कूलर एयर स्टार्ट्स मूविंग अक्रॉस द कोस्ट लाइन फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। कोस्ट लाइन मतलब क्या समझते हैं, जो तटीय समुद्र तटीय जो होता है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक है। तो उस कोस्टल एरिया से जब सी से लैंड की ओर जब जाता है तो उसको हम दिस इज द सी ब्रिज, ठीक है, ऑन शोर ब्रिज भी बोल सकते हैं, ऑन शोर ब्रिज, ठीक है, ऑन शोर ब्रिज भी बोल सकते हैं हम। तो ये दो नाम से आ सकता है क्वेश्चन। अब सी ब्रिज, तो द नेम कम सी ब्रिज वाई? बिकॉज दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज सी ब्रिज। ओके, सो कमिंग ऑन द सेकेंड विच इज लैंड ब्रिज। ओके, सो व्हाट इज लैंड ब्रिज? लैंड ब्रिज इज एक्चुअली हैपन द नाइट टाइम। ओके, ये हमेशा कब दिखाई पड़ता है हमें, कब होता है ये, कब ये फिनोमिना क्रिएट होती है? रात के समय में। वाई? So during the night time, what happens? The specific heat of the sea is much higher. Okay, so listen very carefully. The specific heat of the sea is much higher. So during the night time, the sea is relatively, warmer. ठीक है, warmer as compared to our land. ठीक है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट होती है सी की ड्यूरिंग द नाइट टाइम कितनी हाई होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, अगर उसकी हाई, मैंने बताया कि वो धीरे से भी ठंडा होता है और धीरे से गर्म भी होता है, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट काम करता है वहाँ पे, इजंट इट? सो नाइट के टाइम में क्या होता है, रिलेटिवली अगर हम देखें तो सी ब्रीज जो है एज कम्पेयर टू अवर लैंड ज़्यादा वार्म होता है, ठीक है। वार्म होता है तो सेम वही चीज़ होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और लैंड जो है एज कम्पेयर टू सी हमारा कूलर होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है। तो जब लैंड सी ब्रीज से प्रेशर क्रिएट होगा लो प्रेशर से, तो उस प्रेशर को फील करने के लिए जो हवाएं ब्लो करेंगी, विंड ब्लो करेंगी, उस वैक्यूम को फील करने के लिए कैसे ब्लो करेंगी? लैंड टू सी। ओके, सो लैंड टू सी, सो द नेम कम्स लैंड ब्रिज। व्हाई? बिकॉज दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैंड ब्रिज। ओके, सॉरी, लैंड,
isn't it? So this is called the land breeze. सिंपली आप देखें सेम चीज़ दोनों में हो रहा है, बस प्रेशर जो है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि सी ब्रिज में जो हमें सी ब्रिज वेयर अगर हमको कब दिखता है, कहाँ दिखता है, ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, and land bridge is occurs during the night time, okay. So सिर्फ सिंपली आपको ऐसे ध्यान में रखना है, okay. At night, because of the nocturnal radiation, land is the colder than adjacent sea, okay, and the pressure gradient is directed from the land to sea, okay. Why land to sea? Because land जो है कूलर होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है. सो हाई हमेशा एयर का मूवमेंट मैंने बताया है, विंड मतलब हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, जब एयर मूवमेंट होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड, ठीक है. एयर मोशन इज अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है तो हम इसे विंड कहते हैं, ठीक है. तो इस वजह से हम जो प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ पे काम करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होता है, एयर का मोशन होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है, प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है. और सी ब्रिज की में जो है वो वार्मर होता है एज कम्पेयर टू आर लैंड ब्रिज, ओके, लैंड एरिया वी कुड से, ठीक है. तो उस वजह से उसको फील करने के लिए जो हवाएं चलती है वो हाई टू लो चलती है, और उस फिनोमिना को, उस पूरी घटना को हम लैंड ब्रिज कहते हैं, ठीक है. इजंट इट? समझ आया? आई थिंक यू ऑल गॉट द सेंस, ठीक है. सबको समझ आ रहा होगा, सेंस समझने की ज़रूरत है, ठीक है. याद करने से ज़्यादा, आपको डेफिनेशन याद रखने से ज़्यादा हो क्या रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, कैसे दिखाई पड़ रहा है, क्या एनर्जी काम कर रही है, ठीक है. सो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके. सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, वी कुड अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक हीट, ओके. सो दिस इज द वर्क्स फ्रॉम द दिस इज वेयर दे कम्स फ्रॉम, it is comes from the specific heat, okay. So before the understand of this concept, let us start the concept of specific heat, ठीक है. हमें specific heat का concept जो है वो पहले समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता होगा कि specific heat क्या है, और ये जो पूरी फिनोमिना हो रही है वो specific heat based फिनोमिना है, ओके. सो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ शोर बोलते हैं. ऑफ शोर बोलते हैं लैंड ब्रिज को, ठीक है. और हम उसको क्या बोलते थे, ऑन शोर ब्रिज बोलते हैं. किसको? सी ब्रिज को. सी ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, ऑन शोर, एंड लैंड ब्रिज को हम बोलते हैं ऑफ शोर, ठीक है. सो जो विंड का फ्लो है वो क्या होता है, लैंड से सी की ओर होता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज, बिकॉज दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैंड, ओके. एज सिंपल इज दैट, okay. So moving on, difference, okay. There are some basic difference which always frequently asked in our exam, okay. So ये आपको याद रखना है, okay. You need to remember this and we need to understand first, okay. हमें पहले समझने की ज़रूरत है, उसके बाद हम उसे याद करेंगे. समझेंगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है. तो आप रिलेट करें, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि सारे वीडियो लेक्चर्स आप देखें. एटलीस्ट 20 मिनट टाइम आप दिन में, पूरे दिन में एक 20 मिनट का टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं ना. तो आप वो लेक्चर देखें ताकि आप आगे के लेक्चर को रिलेट कर पाएँ, तब आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स काम कर रहा है, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे फोर्सेस, आइसो बार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है. सो ओके, कम टू द पॉइंट. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज में डिफरेंस हम देखते हैं. तो देखिए मैंने बताया सी ब्रिज जो है डे के टाइम में दिखाई देता है, लैंड ब्रिज जो है अकर्स इन नाइट टाइम, ओके. फ्लोज फ्रॉम द सी फ्लोज फ्रॉम द लैंड, हैव मोर मॉइस्चर, हैव लेस मॉइस्चर, ठीक है. सी ब्रिज में लो मॉइस्चर दिखाई पड़ता है, एंड हाउएवर हैव लो मॉइस्चर अकर्स इन लैंड ब्रिज ऑल्सो, ओके. As far as occurrence depends on the topography of coast to greater extent, and occurrence of the depends upon the topography of land to little extent, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में ही समझा दी है, तो आप खुद ही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ये ड्रिप है, दिस इज अकर्स इन डे टाइम एंड दिस इज अकर्स इन नाइट टाइम ऑल्सो, एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एयर टू लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, एंड इन दिस process the movement of the air is high pressure area to low pressure area. In this sea breeze the low pressure area is created, and the land breeze high pressure area is created. So these are the difference. You make
यू मेक योर ओन डिफरेंसेस, ठीक है, आप खुद से अपना डिफरेंस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गर देन लैंड ब्रीज, ओके, जो सी ब्रीज इज स्ट्रॉन्गर देन लैंड ब्रीज, सिमिलरली वीकर देन सी ब्रीज, लैंड ब्रीज इज वीकर देन सी ब्रीज ऑल्सो, देन मॉडिफाइज वेदर ऑन हॉट समर आफ्टरनून, ठीक है, एंड देन प्रोड्यूसेस इन लैंड ब्रीज प्रोड्यूसेस कूलर विंटर्स एंड वार्मर समर्स, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, so we need to understand first, then we need to remember this all, okay। तो ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बार बार पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ठीक है। तो हमें साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का फ़र्क पता होगा, हमें उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो अब हम उसका डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं खुद से, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है और ये लेक्चर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। Thank you very much, and till then be safe, take care. Thank you.